Hello friends, this is Pradeep Singh and you're watching me on my YouTube channel that is Reasoning Ace। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट के एक बहुत ही न्यू पैटर्न पे जो कि पिछले एक दो सालों से ये आपके सिलेबस में ऐड हुआ और यहाँ से क्वेश्चन आपके बैंकिंग के प्री हो चाहे मेंस हो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रायंगुलर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। जी हाँ, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और इसके पहले भी मैंने सिटिंग अरेंजमेंट के लगभग बाकी जितने पार्ट्स हैं उन पे भी वीडियोस दे रखे हैं, तो आप उनको भी एक बार जरूर देख लें और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा और आज के जो सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे यानी ट्रायंगल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट के पॉइंट पे। तो पहला कंडीशन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए दोस्तों आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो जो क्वेश्चन आपने अपनी स्क्रीन पे अभी कंडीशन देखा है मैंने उसको अपने पास नोट डाउन कर लिया है। तो मैं आपको समझाता हूं यहां से कि इस तरह के क्वेश्चन को यानी ट्रायंगुलर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट को कैसे सॉल्व करना है, क्या एक अप्रोच होना चाहिए। तो बहुत ध्यान से वीडियो के साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि पहली कंडीशन में हमसे ये कह रहा है कि 6 पीपल P Q R S T and U are sitting around a equated triangle in such way that 3 of them sits at a corner and rest are at the center of a side। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास P Q R S T U ये 6 लोग हैं जो कि एक ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है, एक ट्रायंगुलर शेप में कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात करूं तो कुछ इस टाइप से बैठे हुए हैं। ठीक है, ये 6 लोग हैं जो इस ट्रायंगुलर शेप में बैठे हैं। इनके बैठने का तरीका क्या है, बोला गया है कि 3 लोग जो है ये कॉर्नर्स पे हैं और 3 लोग जो है ये मिडल्स पे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। कह रहा है ये जितने 6 के 6 लोग हैं ये सबका फेस कहाँ पे है, सेंटर पे है। देखिए एक बात समझिएगा, अब यहाँ पे ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट है तो आप ये मत सोचिएगा कि सर इसके लिए लेफ्ट राइट के लिए क्या करना है। अगर आपने सर्कल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना तो बस वही है, फेस इनसाइड है तो यानी इधर मेरा राइट होगा और इधर मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल जैसा हम अब तक पढ़ते हैं, जो हमने सर्कल में भी किया, जो हमने स्क्वायर में भी किया है, यानी जैसा फेस होगा वैसे हमारा लेफ्ट राइट चलेगा। ठीक है, अब कंडीशन में आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे ये भी कह रहा है कि दे वर्क ऑन अ डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक, यानी वो अलग अलग दिन पे काम करते हैं सप्ताह के। वो दिन हमें यहाँ दिया है मंडे से लेकर सैटरडे, यानी 6 दिन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब एक एक लाइन पे आते हैं, कैसे बिठाना है क्या बिठाना है ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शुरुआत कहां से करनी है। कह रहा है आर सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर एंड आइदर वर्क्स ऑन मंडे और फ्राइडे। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट हमको कह रहा है कि आर जो है वो किसी कॉर्नर पे बैठा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंदा साइड में है या मिडिल में है या कॉर्नर पे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, तो हमें क्लियर कट दिया है कि आर कहाँ बैठा है, कॉर्नर पे बैठा है, यानी हम इस कॉर्नर पे आर को बिठा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि आर जो है या तो वो मंडे को अपने वर्क पे जाता है या फिर फ्राइडे को। ठीक है, तो बाकी जो पॉसिबिलिटी, जो इसकी अलग पॉसिबिलिटी है जो फिल नहीं हो पाएगा उसको हम साइड में लिख लेंगे जैसा आप तक करते आए हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आर या तो मंडे या तो फ्राइडे, इन दोनों में से कोई एक दिन। क्लियर, चलिए आगे की लाइन पे आते हैं। आगे की लाइन में हमसे कह रहा है द वन हु सिट्स एट इमीडिएटली राइट ऑफ आर वर्क ऑन थर्सडे। अब देखिए आर अपने पास है, आर का फेस इनसाइड है, बोल रहा है इसके इमीडिएट राइट में यहां वाला जो बंदा होगा, जो भी होगा वो कौन से दिन काम करता है, वो थर्सडे को काम करता है। बात समझ में आया। ठीक है, तो यानी यहां पे हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब देखिए जस्ट उसी के बाद कह रहा है एंड पी सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु वर्क ऑन थर्सडे, यानी इस थर्सडे वाले का ठीक ऑपोजिट। देखिए ट्रायंगल में एक चीज समझिएगा, जरा आप खुद देखिए, ये फेस देखिए और इसका फेस, इसका ऑपोजिट हमेशा ये कॉर्नर वाला होता है और इसका ऑपोजिट ये होगा और इसका ऑपोजिट ये सामने वाला होगा। ठीक है, तो अब इसका ऑपोजिट ये कॉर्नर वाला बनेगा तो यही कौन हो जाएगा, हमारा पी हो जाएगा। ठीक है, यही लाइन में बोला गया है। ठीक है, फिर उसी के बाद देखिए उसी पी के बारे में बोल रहा है कि एंड डू नॉट वर्क ऑन सैटरडे, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो पी है ये काम नहीं करता है, कौन से दिन, सैटरडे को काम नहीं करता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आगे बढ़ा जाए तो देखिए आगे की लाइन में हमसे कह रहा है कि टी डज नॉट सीट एट एनी ऑफ द कॉर्नर एंड डू नॉट वर्क ऑन मंडे और थर्सडे। अब देखिएगा सबसे पहली बात कह रहा है कि टी डज नॉट सीट एट एनी ऑफ द कॉर्नर। भाई टी कॉर्नर पे नहीं है, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि टी कहां बैठ रहा है, टी मिडिल में बैठ रहा है। फिर ये भी बोला है कि टी काम नहीं करता है कौन कौन से दिन, मंडे को और थर्सडे। ये ध्यान रखिएगा, यानी टी जो है ना तो मंडे को काम करता है और ना थर्सडे को करता है।
आगे का लाइन कह रहा है कि एस सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ पी, एस जो है पी के इमीडिएटली लेफ्ट में है, एंड वर्क ऑन ट्यूसडे, यानी कहने का मतलब है कि पी यहाँ पे है। अब देखिए पी के इमीडिएटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, और एस कौन से दिन काम करता है, ट्यूसडे को काम करता है, तो यहाँ पे हम ट्यूसडे। ठीक है, देखिए बहुत इजी होता है, बस ध्यान से लाइन को समझिएगा। अब देखिए इसके जस्ट बाद की लाइन कह रहा है कि द वन हु वर्क्स ऑन फ्राइडे डू नॉट सीट ऑन एनी ऑफ द कॉर्नर, कह रहा है कि जो भी बंदा फ्राइडे को काम करता है, नहीं पता कौन काम करता है, लेकिन जो भी काम करता है वो कॉर्नर पे नहीं। अच्छा कॉर्नर पे नहीं होगा तो इसका मतलब कंफर्म हो गया वो कहां होगा, मिडिल में होगा, यानी इन्हीं तीनों मिडिल में कहीं बैठेगा। अब देखिए मिडिल में दो जगह तो है नहीं जहां हम दिन बिठा सकते हैं, इसका मतलब है मिडिल में यही वाली जगह बची, इसी जगह पे क्या हो जाएगा, फ्राइडे होगा। बात क्लियर यहां तक। और एक बात बताइए, शुरू में हम लोगों ने एक लाइन यहां देखा था जो आर के सेंस में बोला गया था कि आर या तो मंडे को काम करता है या तो फ्राइडे को काम करता है। अब देखिए आर तो फ्राइडे हो नहीं सकता क्योंकि फ्राइडे यहां पे है, तो कंफर्म हो गया आर के लिए भी हमें टाइम डेट मिल चुका वो कि आर कौन से दिन काम करेगा, मंडे को काम करेगा। तो देखिए ये भी जो इंफॉर्मेशन हमने छोड़ा था ये भी कंप्लीट हो गया और ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए लास्ट लाइन बस बची है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए आखिरी लाइन हमसे कह रहा है कि यू सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर, यानी यू जो है वो किसी कॉर्नर पे है। देखिए कॉर्नर में आर हो गया, पी हो गया, अब कॉर्नर में यही जगह बचा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। क्लियर है, यानी हम बात करें तो ये भी कंडीशन हमारी पूरी हो गई। क्लियर, देखिए अब गौर से समझिएगा, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे देखिए दिन में, देखिए नाम तो लगभग बिठा लिए, दो नाम बचा है और दो दिन बिठाना है यहाँ पे और यहाँ पे। एक इंफॉर्मेशन हमसे यहां दी जा रही है कि पी जो है वो सैटरडे पे नहीं है, समझिएगा पी जो है सैटरडे पे नहीं है, इसका मतलब पी पे सैटरडे नहीं होगा। अच्छा पी पे सैटरडे नहीं होगा तो सैटरडे के लिए तो बस एक ही इंफॉर्मेशन बच गई ना, एक ही जगह बच गई ना यू वाली, बात समझ में आए। तो आप देखिए यहां से सारे दिन हो गए, यानी मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, बचा क्या, वेडनेसडे, यानी पी का जो दिन होगा वो क्या होगा, वेडनेसडे। बात समझिएगा, यानी पी के लिए जो दिन बचा वो वेडनेसडे बचा। क्लियर है, अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे दो नाम बचा है और देखिए यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन लिखी गई थी जहां पे बोला गया है कि टी मिडिल में होगा, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, लेकिन साथ ही साथ ये बोला है कि ये ना तो मंडे काम करता है और ना ही थर्सडे काम करता है। इसका मतलब है कि टी थर्सडे पे नहीं होगा, यानी टी जो होगा वो फ्राइडे पे होगा। और एक ही नाम बचा है, नाम देख लेते हैं, पी क्यू, बचा क्या है, क्यू, यानी थर्सडे पे कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और अब देखिए ये मेरा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। तो देखा आपने ये कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ ध्यान वही रखना है कि इसका फेस इनसाइड है तो लेफ्ट राइट उसी के अकॉर्डिंग लेना है, और अगर किसी क्वेश्चन में फेस बाहर होता है तो लेफ्ट राइट उसके अकॉर्डिंग लेना है। यानी जैसे हम लोग सर्कुलर में और स्क्वायर अरेंजमेंट पढ़े हैं उसी बेसिस पे ट्राइंगल होता है। बात समझ में, कॉर्नर्स ये हो गए, साइड में साइड वाले यहां बैठे। क्लियर है, तो यही चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये कंडीशन बना लिए, इसी पे हमसे 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा अक्सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो ये बनाना ही है। अब बना लिए, हो सकता है आपसे ये पूछ दे कि भाई बता दो क्यू जो है वो कौन से दिन काम करता है, तो क्यू थर्सडे को काम करता है। बात समझ में आया। हो सकता है ये पूछ देगा कि पी के इमीडिएटली राइट में कौन बैठा है, तो पी के इमीडिएटली राइट में कौन है, टी बैठा है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर तो बहुत इजी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये बनाना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन से देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, उसमें क्या करना है, क्या लॉजिक होगा, जरा वहां पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए दोस्तों आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे देखिए अगेन वही बात बोला गया है, देयर आर 6 पर्सन JKLMNO सॉरी पी नहीं है, ओ तक ही है, आर सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगुलर टेबल सच दैट 3 ऑफ देम सीट एट कॉर्नर एंड 3 ऑफ देम सीट एट द मिडिल ऑफ द साइड। यानी बिल्कुल कुछ उसी तरीके की कंडीशन है जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, जहां पे हमसे ये बोला गया है कि ट्रायंगुलर टेबल के चारों तरफ लोग बैठे हैं, यानी 6 लोग हैं, जिसमें 3 लोग कॉर्नर पे और 3 लोग मिडिल में। ठीक है, अब देखिए यहां पे बस एक इंफॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज क्या कर दिया इस बार, कह रहा है द वन हु सीट एट कॉर्नर फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कह रहा है कि जो कॉर्नर्स पे कोने पे बैठे हैं ये अवे, सेंटर के अवे यानी बाहर की ओर देख, ये ध्यान समझिएगा। ठीक है, और फिर ये कह रहा है कि द वन हु सीट एट द मिडिल ऑफ द साइड फेसेस द सेंटर, यानी जो मिडिल में बैठे हैं वो कहां देख रहे हैं, सेंटर फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक की कंडीशन हमें गिवन है इसमें। अब आगे हमसे कह रहा है कि दे लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट्स, उनको अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स पसंद है। सब्जेक्ट्स देखिए दिया हुआ है,
रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर। क्लियर है? चलिए अब हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए अब पहला पॉइंट हमसे कह रहा है एम फेस द सेंटर एंड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक फिजिक्स। देखिए एक बात समझिएगा, हमें ये चीज बहुत क्लियरली पता है कि एम सेंटर फेस कर रहा है, ठीक है। अगर एम सेंटर फेस कर रहा है तो इसका मतलब श्योर हो गया कि एम जो है वो कहीं ना कहीं मिडिल पे ही बैठेगा। आप किसी भी मिडिल पे बिठा सकते थे, जरूरी नहीं कि इसी जगह बिठाओ, किसी भी मिडिल पे बिठा सकते थे। तो चलिए हम एम को यहीं बिठा लेते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि एम फेस द सेंटर एंड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक फिजिक्स, यानी ये जो एम है ये फिजिक्स वाले के राइट में तीसरा है। अब देखिए एक बात समझिएगा, अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट में जहां पे 8 लोग होते थे तो मैंने बिगिनिंग में ही आपको बहुत क्लियरली बता दिया था कि टोटल का आधा जब भी बोले तो हमेशा याद रखिएगा वो आमने सामने बैठते हैं। यहाँ पे टोटल जैसे अगर 8 होते थे, चौथा बोलता था तो हम ठीक सामने बिठाते थे। यहाँ टोटल 6 है ना, तो हमसे बोला है कि एम जो है फिजिक्स के थर्ड राइट में है। तो थर्ड मतलब टोटल 6 और बोला थर्ड है, तो इसका मतलब टोटल का आधा होगा, तो ठीक सामने बिठाना है। यानी गिनने की, देखिए मैं इसको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको गिनना ना पड़े, ये तुरंत आपके दिमाग में आ जाए कि भाई 6 लोग हैं, थर्ड बोल दिया, ठीक सामने एम के सामने कौन हो गया? फिजिक्स हो गया। बात समझ में आ गई ना? चलिए आगे की लाइन पे आते हैं। देखिए आगे की लाइन में हमसे कह रहा है कि एन सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ एम। अब देखिए एम का फेस अंदर है ना, तो इसके इमीडिएटली राइट में यहाँ पे कौन बैठा है? यहाँ पे एन बैठा है, ठीक है। यही कंडीशन हमसे बोल रहा है। आगे की लाइन पे आते हैं। देखिए आगे की लाइन में कह रहा है कि एन डज नॉट लाइक केमिस्ट्री एंड रीजनिंग। अब हमसे कह रहा है कि भाई ये जो एन है, एन को नहीं पसंद है, क्या नहीं पसंद है? केमिस्ट्री और रीजनिंग, ठीक है। ध्यान रखिएगा एम को ये 2 सब्जेक्ट्स नहीं पसंद है। अब उसके बाद देखिए आगे का पॉइंट हमसे कह रहा है कि द वन हु लाइक रीजनिंग सिट एट कॉर्नर। अब कह रहा है कि जिसको रीजनिंग पसंद है वो किसी कॉर्नर पे, ध्यान समझिएगा, इस कॉर्नर पे फिजिक्स है, इस कॉर्नर पे एन है, और हमें पता है एन को रीजनिंग नहीं पसंद है, इसका मतलब रीजनिंग यहाँ पे भी नहीं होगा। तो बचा रीजनिंग के लिए यही कॉर्नर ना, यानी जो भी बंदा इस पे बैठेगा, हमें नहीं पता कौन बैठेगा, लेकिन जो भी बैठेगा उसी को रीजनिंग पसंद है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगली लाइन को देख लीजिए। तो आगे हमसे कह रहा है कि द वन हु लाइक कंप्यूटर सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ द वन हु लाइक केमिस्ट्री। अब समझिएगा, कह रहा है कि जिस भी बंदे को केमिस्ट्री पसंद है इसी के इमीडिएट राइट में कौन बैठ रहा है? ये कंप्यूटर वाला बंदा बैठ रहा है, यानी केमिस्ट्री के इमीडिएट राइट में कंप्यूटर वाला बंदा बैठ रहा है। बहुत क्लियर, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जस्ट उसके बाद देखिए, अब देखिए एक चीज समझिएगा, अगर हम इसको रिलेट करने जाए तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी आएगी, ठीक है, इसीलिए अब इसको छोड़ दीजिएगा। आगे की लाइन में देखिए हमसे यहाँ पे एक पॉइंट ये कह रहा है कि ओ सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर। ओ जो है किसी कॉर्नर पे है, बट डज नॉट लाइक फिजिक्स एंड कंप्यूटर। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, पहले तो पॉइंट हमसे क्या कह रहा है? पॉइंट हमसे कह रहा है कि ओ कॉर्नर पे, देखिएगा ओ यहाँ पे हो नहीं सकता, ठीक है, ओ या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। क्लियर है? फिर उसी लाइन में देखिए हमसे बोला है कि बट डज नॉट लाइक फिजिक्स और कंप्यूटर, यानी ओ को न तो फिजिक्स पसंद है ना ही कंप्यूटर पसंद है, तो ओ इस फिजिक्स वाले पे भी नहीं होगा, यानी ओ यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो ओ कंफर्म हो गया इस वाले कॉर्नर पे होगा। ठीक है, क्लियर है ना? यानी हमें ओ की पोजीशन कंफर्म यहाँ मिल गई। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। इसके जस्ट बाद की लाइन देखिए हमसे क्या कह रहा है कि L सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ K हु लाइक इंग्लिश। तो देखिए कह रहा है कि L जो है वो K के सेकंड राइट में है और K को क्या पसंद है? इंग्लिश पसंद है। तो हम बिल्कुल यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं, इसको जैसे शॉर्टकट में हम साइड में इसको भी लिख लेते हैं। कह रहा है कि K के सेकंड राइट में, यानी K के सेकंड राइट में कौन है? K के सेकंड राइट में कौन है? L है, और K का सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश है। बात को ध्यान समझिए। तो ये भी इंफॉर्मेशन हमने शॉर्टकट में मेंशन कर दिया। तो देखिए इतनी ही लाइन मेरे पास बच गई। ठीक है, अब हम आते हैं इस वाली लाइन पे, बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, जरा हम इस लाइन को बिठाने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। अब देखिए हमसे कह रहा है यहाँ पे कि केमिस्ट्री के इमीडिएट राइट में कंप्यूटर है। तो जरा पॉसिबिलिटी देखिए कहाँ कहाँ क्या हो सकता है, चेक करते हैं। मान लेते हैं कि हम केमिस्ट्री को यहाँ बिठा दें। इन केस मान लेते हैं कि हम केमिस्ट्री को यहाँ बिठा लें, तो फेस इनसाइड है, तो केमिस्ट्री का इमीडिएट राइट यही एन पे क्या हो जाएगा? कंप्यूटर हो जाएगा। बात समझ में है? लेकिन ये फिक्स तो नहीं है, हम और भी जगह चेक जरूर कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब एक बात, या फिर हो सकता है कि आपके दिमाग में आता हो कि सर एन पे भी तो केमिस्ट्री बिठा सकते थे। देखिए यहाँ पे हमें पहले ही बता दिया गया है कि एन को केमिस्ट्री नहीं पसंद है, तो इसका मतलब एन पे केमिस्ट्री नहीं होगा। क्लियर है? अब अगर हम इस जगह पे, यहाँ पे अगर हम केमिस्ट्री बिठाते, ध्यान समझिएगा, तो इसका इमीडिएट राइट क्या ये कंप्यूटर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ फिजिक्स है, तो ये तो कंप्यूटर कोई चांस ही नहीं होने का। ठीक है,
अब इसके बाद केमिस्ट्री के लिए एक और पॉसिबिलिटी, अगर हम इसको चेक करते कि अगर केमिस्ट्री इस जगह कर देते तो इसका इमीडिएट राइट क्या यहाँ पे कंप्यूटर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रीजनिंग है। इसका मतलब देखिए ये फिक्स हो चुका है कि केमिस्ट्री कहाँ होगा, इस एम पे ही होगा, और इसके राइट में ये एन वाला ही क्या हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? चलिए, यानी इसका मतलब बात करें तो ये भी इंफॉर्मेशन देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है, और इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। देखिए सारी इंफॉर्मेशन खत्म है, लास्ट इंफॉर्मेशन बचा है। हमसे कह रहा है कि के इंग्लिश है और के सेकंड राइट में एल है। तो देखिए नाम और सब्जेक्ट दोनों कहाँ खाली है, या तो यहाँ खाली है या तो ये वाला खाली है ना? यही दोनों में खाली है। तो ऑब्वियस सी बात है हम के को यही ना बिठाएंगे, के इंग्लिश यहीं पे तो के को इंग्लिश के साथ बिठाएंगे, तभी तो देखिए इसका सेकंड राइट 1 2 ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। बात समझ में आए? अगर आप यहां पे के बिठाते, आप खुद सोचो, अगर हम इस पोजीशन पे के को बिठाते तो क्या इसका सेकंड राइट 1 2 यहां पे एल हो पाता? नहीं हो पाता ना। तो यही रीजन है कि हमने के इंग्लिश कहां बिठाया, यहां पे, और इसका सेकंड राइट 1 2 कौन हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब एक चीज आप नोटिस करो, सारे के सारे नाम हो चुके, सिर्फ एक नाम बाकी है। तो हम कंडीशन में देख ले वो नाम कौन सा बाकी है, जे। तो देखिए जे हमारा फिक्स हो गया, इस पोजीशन पे होगा, यानी फिजिक्स वाले पे। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट्स भी सारे हो गए, एक ही कोई सब्जेक्ट बचा है। जो सब्जेक्ट बचा है वो बचा है क्वांट। इसका मतलब एल का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्वांट, यानी मैथ हो जाएगा। बात समझ में आए? तो देखिए यही है ट्रायंगुलर अरेंजमेंट, और ये हमने अरेंजमेंट कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बेसिस पे हमसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हम जवाब दे लेंगे आसानी से। तो देखिए एक चीज आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में कोई नई चीज नहीं होती है। यह क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, मेंस में पूछेगा तो थोड़े और भी कंडीशन के साथ पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन कुछ नया नहीं है, बस जैसे आप स्क्वायर और सर्कल को बिठाते थे बस वही चीज है, सिर्फ और सिर्फ इनका शेप बदल गया है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, क्योंकि नए नए पैटर्न सिलेबस में ऐड हुए, इसलिए काफी पूछे जाते हैं। पिछले 1 2 सालों में काफी इस पे भी क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों अभी जो क्वेश्चन आपने 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, तो उन्हीं पे बेस्ड मैंने ये क्वेश्चन लिया था। और जो तीसरा क्वेश्चन आपने अभी स्क्रीन पे देखा है ये मैं आप ही के लिए छोड़ रहा हूँ। इसका जो भी सोल्यूशन होगा बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, यहाँ का कंडीशन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा है। इसका जो भी सोल्यूशन होगा हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर रिप्लाई कीजिएगा। दोस्तों इस टाइप पे प्रैक्टिस बहुत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इधर बीच अक्सर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर प्रोवाइड करा दूंगा, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो लोग अब तक नहीं जुड़े हैं उससे भी जाके जुड़ जाएंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी ये भी हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आगे और भी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।